अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, चैनल चस्का एंड शशका में खुश आमदीद। हमारी रेसिपीज़ को फॉलो करें, चस्के लेके खाएं और शशका कराएं। डियर फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कश्मीरी चाय। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। और अगर फ्रेंड्स और फैमिली को शशका कराना है, इम्प्रेस करना है, तो ये पिंक टी बनाकर पेश करें। ये सर्दियों का बेहतरीन तोहफा है और दूसरों को इम्प्रेस करने का बड़ा ही बेहतरीन मौका। आपने पिंक टी बनाने के बहुत से तरीके देखे होंगे, लेकिन जो तरीका मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ इंतहाई आसान है और बहुत ही क्विक, और इतनी मज़ेदार चाय बनती है कि दुनिया आपकी तारीफ़ें करती रह जाएगी और जनाब आप थक जाएंगे तारीफ़ें समेटते समेटते। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। गुलाबी चाय बनाने के लिए आप किसी भी ब्रांड का डब्बे वाला दूध ले लें। मैंने ऑलपर्स का लिया है। अगर आप गाय का या भैंस का दूध लेते हैं तो खालिस और गाढ़ा होना चाहिए। मुझे ये वाले 6 मग चाय के चाहिए क्योंकि हमारे घर ज़्यादा पसंद की जाती है, तो हम मग में ही पीते हैं, कप में नहीं पीते। मैंने इसके लिए 4 मग दूध के ले लिए और इन्हें मैंने पकने के लिए चढ़ा दिया। इसके अलावा मैंने 3 मग पानी के ले लिए और इन्हें भी मैंने उबलने के लिए चढ़ा दिया। यानी कि 6 मग चाय के लिए मुझे 3 मग पानी चाहिए और 3 ही मग दूध, जो कि मैं 4 मग दूध को गाढ़ा करके 3 मग तक कर लूँगी। जब दूध को अच्छी तरह उबाल आ जाए तो चूल्हा हल्का कर दें और इसको पकने दें और भलाई आने दें इसके ऊपर। इतनी देर में देखें यकीनन पानी भी बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें 12 इलायचियाँ डाल देंगे हरी। इसके अलावा 2 बादियान के फूल और 2 दालचीनी के टुकड़े। आप इन सब चीज़ों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं अगर आपने चाय की मिकदार कम या ज़्यादा करनी है। इसके अलावा आप ले लें कोई सा भी फ्लेवर हरी चाय का, यानी कि सब्ज़ चाय का कोई सा भी फ्लेवर ले लें। मुझे जैस्मिन फ्लेवर पसंद है, मैंने वो ले लिया। 3 टेबलस्पून भर के इसमें डाल दें हरी चाय के। यानी कि मैंने 6 मग चाय बनानी है तो मैंने 3 टेबलस्पून भर के डाले हैं। आप अपनी मिकदार के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 इसमें पिंच डाल दें आप नमक के और 2 ही पिंच इसमें डाल दें आप मीठे सोडे के। नमक आपकी चाय के फ्लेवर को बहुत ज़्यादा एनहेंस करेगा, लेकिन डालना इतने ही है, इससे ज़्यादा नहीं। और मीठा सोडा चाय की पत्ती का कलर यकदम बाहर लेकर आएगा। असल गेम अब स्टार्ट होगी, यानी कि ये गेम ही है जो हम बचपन में करते थे, पानी के साथ खेल खेलना। तो बस ये खेल खेलते जाएं, इसको इस तरह से हिलाते जाएं, फेंटते जाएं कम से कम 20 मिनट तक। आप देखेंगे कि पानी की मिकदार बिल्कुल आधी रह जाएगी, यानी 1.5 मग। दूध भी इस दौरान बॉईल हो रहा है, बलाइयाँ भी उस पर आ रही हैं और मज़े मज़े की खुशबुएँ भी आ रही हैं दोनों तरफ से, दूध की भी और कहवे की भी। इसको साथ साथ फेंटते जाएं। असल मज़ा अब आएगा जब हम इसमें चिल वाटर डालेंगे, यानी कि बिल्कुल ठंडा पानी। अब ये पक पक के कहवा 1.5 कप रह चुका है। मैं इसको दोबारा 3 कप करने के लिए 1.5 कप बिल्कुल ठंडा पानी डालूँगी। इससे यकदम शौक़ लगना है चाय को कि हैं ये क्या हुआ, और चाय अपना बाकी रहता सहता कलर भी छोड़ देगी। ये देखें यकदम इसका कलर चेंज हुआ और ये पिंकिश की तरफ जाना शुरू हुआ। लेकिन छोड़ना नहीं है इसको, अभी फेंटना है जनाब। अभी मज़ीद खेल खेलें इसके साथ। इसको फेंटते जाएं, फेंटते जाएं, फेंटते जाएं। और जब फेंटते फेंटते हाथ थक जाएं तो इसको थोड़ा सा कप में निकालें और उस पर थोड़ा सा दूध डालें। ये देखें मैंने थोड़ा सा निकाल लिया कहवा और इसमें थोड़ा सा दूध डाल लिया और चेक किया कि क्या ये मेरा रिक्वायर्ड कलर है, क्या मुझे यही कलर चाहिए चाय का। नहीं भाई, ये नहीं चाहिए, अभी पूरी पिंक नहीं हुई, पिंक से थोड़ा सा कम है। इसको मज़ीद थोड़ा सा फेंटें। यकीन मानिए जब आप अपने बचपन का सोच के इसको फेंटना शुरू होंगे तो शायद आपको पता भी ना चले कि कितना टाइम गुजर गया।
ऐसी ऐसी सोचें आएंगी, ऐसी ऐसी यादें आएंगी ना पुरानी, बहुत इंजॉय करेंगे आप उसको भी। अब थोड़ा सा फिर मैंने इसको निकाला कहवे को और उसमें थोड़ा सा दूध मिक्स करके देखा कि ये वाकई वही कलर है जो मुझे चाहिए कि नहीं। दूध डाला इसमें और इसको अच्छा सा मिक्स करके देखेंगे अब हम। ये देखें, बिल्कुल मुझे यही कलर चाहिए जी, हमारा कहवा तैयार है। इस कहवे को हम 1 हफ्ते के लिए फ्रिज में आसानी से महफूज कर सकते हैं और किसी भी मेहमान के आने पे झटपट निकाल के इसमें दूध मिक्स करके पेश कर सकते हैं। अब मैं कहवे को दूध में मिक्सअप कर दूंगी और फिर हम इसमें चीनी डालेंगे। मैंने सारा कहवा अच्छी तरह से स्ट्रेन करके इसमें डाल लिया है। अब देखिए कितना प्यारा कलर आया हमारी चाय का। मैंने 6 मग चाय बनाई है तो मैं इसमें 6 टेबलस्पून चीनी के डाल रही हूँ। आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे इसमें तेज़ चीनी अच्छी लगती है, बहुत मज़े की लगती है। तो ये वही चाय है जो आप शादियों में पीते हैं या बड़े स्पेशल ओकेजन्स पे ये पेश की जाती है। लेकिन यकीन माने कि प्रोफेशनली इस तरह तैयार नहीं की जाती, इसमें बहुत ज़्यादा शॉर्टकट लगाए जाते हैं। लेकिन जब आप घर में बनाते हैं और इसको अच्छी तरह से फेंट के बनाते हैं तो ये जितनी फ्लफ़ी बनती है और जितनी मज़े की बनती है, सोच है आपकी। और इसकी खुशबू का तो आप अंदाज़ा ही नहीं कर सकते कि पूरा घर इसकी खुशबू से महक रहा है। अब इसको आप मग आउट कर लें डिश आउट नहीं, मग आउट कर लें और इसमें आप डाल लें पिस्ता और बादाम। मुझे ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं ज़्यादा डाल रही हूँ। आपको नहीं पसंद तो आप कम भी डाल सकते हैं। अब आप इसको पेश करें और फ्रेंड्स और फैमिली से बहुत सारी तारीफ़ें समेटें। खुशबू चाय की हो या रिश्तों की, एहसास के रंग में ही अच्छी लगती है। सच्ची भली बात बताऊं कि मैं ये चाय अकेले एंजॉय करी थी अभी तक ना, जब से सर्दियां शुरू हुई। तो मेरा एक बहुत ही प्यारा भाई है अब्दुल्ला, उसने मुझे याद करवा दिया। उसने कहा कि आपने अभी तक पिंक चाय की रेसिपी शेयर नहीं की, तो ये मैंने उसके कहने पे शेयर की है और मैं उसी को डेडिकेट कर रही हूँ ये। अल्लाह ताला सब बहनों के भाइयों को सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।